ऐसे कि खुदावन ने इतना अच्छा वक्त दिया है कि हम सब भाई लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और वो हमारे साथ दिन और रात रहता है। वो इतना महान परमेश्वर है कि उसकी महानता की कोई था नहीं है। हमारे जीवन में सिर्फ शुक्रगुजारी भरा हुआ है और उस खुदावन की आज की शाम में हम शुक्रगुजारी करेंगे और हम धन्यवाद देना मांगते। खुदावन ने इतना अच्छा वक्त दिया और शुक्रगुजार हैं बॉय भैया के, पास्टर बॉय भैया के और अंशुल भैया के कि उन्होंने ये मौका दिया ताकि हम इस पेज से ABC राप्ती नगर से होकर खुदावन के नाम की महिमा करने के लिए जुड़ सके। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर अपने खुदावन को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, वो आदर और महिमा के योग्य है। उसके वचन में लिखा हुआ है, जब दाऊद गोलियत के सामने गया, गोलियत हंसने लगा, अरे किसे भेजा है, ये बच्चे को भेजा है, इसको तो मैं मार के चिड़ियों को इसका मांस खिलाऊंगा, पक्षियों को इसका मांस खिलाऊंगा। लेकिन मालूम है दाऊद ने एक बात को कहा। दाऊद क्योंकि भाले या और उससे नहीं गया था, वो तैयार होकर नहीं गया था, लेकिन वो यहोवा के नाम से गया था क्योंकि उसे मालूम है उसको जय देने वाला, उसको संभालने वाला उसका परमेश्वर है और वो यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जिस तरह से ये थीम रखा हुआ है, ब्रेक द वॉल, दीवार को तोड़ दो। सचमुच हमारे जीवन में बहुत सारी दीवारें शैतान खड़ा कर देता है, बीमारी की दीवार खड़ा कर देता है, गुनाहों की दीवार खड़ा कर देता है। अरे तुम तो पापी हो, तुम कैसे वचन शेयर करोगे, तुम कैसे खुदावन की गीतें गाओगे। लेकिन मालूम है हमारा आसमान का खुदा सब कुछ को नया करता है, तो प्रतिदिन हम सबको नया करता है। आइए उसको धन्यवाद दें, बीमारी की दीवार को तोड़ दे, जयकार करते हुए, उसके नाम को लेते हुए। सचमुच खुदावन आसमान का खुदा दीवार को उठा देगा। वो जो बीमारी की दीवार, वो जो तन्हाई की दीवार, वो जो गरीबी की दीवार ये शैतान ने बना के रखी है, आसमान का खुदा तोड़ने की सामर्थ रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाकर आसमान के खुदा को शुक्रगुजार कहें क्योंकि उसकी आराधना के लिए हम सब इकट्ठा हैं। आइए शुक्रगुजार इस खुदावन के, आइए शुक्रगुजारी करें। धन्यवाद जीसस, थैंक यू जीसस। आइए उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, वो स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शुक्रगुजार है खुदावन, तूने हम सबको जोड़ा है परमेश्वर, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरे नाम को भजने के लिए खुदावन इस जगह पर तेरी स्तुति कर रहे हैं। खुदावन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, जब हम इस पेज के द्वारा जुड़े हुए हैं खुदावन, तो हमारी बीमारी की दीवार को गिरा रहा है खुदावन, तो उसकी नींव को तोड़ देगा खुदावन, क्योंकि तू परमेश्वर हमारा आजाद करने वाला खुदावन है। जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में डाल दिए गए, वो लोग जयकार कर रहे थे खुदावन, हम आज की शाम में तेरे नाम की जयकार कर रहे हो। हमें मालूम है तू गरीबी की नींव को तोड़ देगा, गरीबी की नींव को हिला देगा। हमारा परमेश्वर आजादी देने वाला परमेश्वर है, संग्राम तो यहोवा का है। खुदावन हमारे संग लड़ने वाला परमेश्वर है। चाहे लग रही की बीमारी बहुत बड़ी है, चाहे लग रही की अब लोग इतने बढ़ गए हैं, हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, खुदावन इस पे विश्वास करते हैं खुदावन, तू हमारे गरीबी के नींव को हिला देगा, तो हमारी परेशानी की नींव को तोड़ देगा ताकि हम आजाद होकर खुदावन तेरे नाम को लेने पाए। आज की शाम में शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजार है खुदावन कि तू नींव को हिला देता है। पौलुस और सिलास के तूने नींव को हिला दिया, वो बंदीगृह की नींव को हिला दिया और वो लोग आजाद हो गए। खुदावन आजाद करने वाला परमेश्वर है, वो आजादी देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आइए उसकी स्तुति करें।
शुक्रगुजार है परमेश्वर Yes, Lord. कि खुदावन आपने इतना अच्छा नाम दिया है Thank you, Jesus. जो आज हम यहाँ पर खड़े होकर तेरे नाम को भज रहे हैं परमेश्वर। तेरी दया है खुदावन, तेरी सामर्थ्य है परमेश्वर कि जहाँ कहीं तेरे नाम को लेते हैं खुदावन वहाँ पर काम करता है परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा हुआ है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ खुदावन। मेरे हमारे बीच में उपस्थित है परमेश्वर और तेरे नाम को हम भज रहे हैं खुदावन। खुदावन हमारे इकट्ठा होने से हमारे संगति बनाने से परमेश्वर हमारे बीच में उतर आता है। इतना महान परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, स्तुति करते हैं जीसस। आइए प्रेज करें इस परमेश्वर के लिए, इसके नाम को ऊंचा उठाइए। पानी के बीच में अपने लोगों को चलाया, दो हाथ दे दिया खुदावन। जीसस परमेश्वर उसका जरिया बनाकर खुदावन ने पानी के बीच में हाथ कर दिया ताकि तेरे लोग इस बीच से जाकर इस पानी के बीच से जाकर तेरे नाम को महिमा करें। खुदावन तू इतना बड़ा प्रेमी परमेश्वर है, तो हमारे लिए हर एक चीज को कर देता है खुदावन। यहाँ तक कि तू हमारे बीच में उतर आता है। मेरे प्रेम के शुक्रगुजार है खुदावन, धन्यवाद है खुदावन, तेरा प्रेम महान है खुदावन, तू महान है, शुक्रगुजार है खुदावन, तेरे नाम को पाक है। शायद दुनिया की भीड़ में दबे होते खुदावन, खुदावन तेरे शुक्रगुजार है, तूने अपने नाम को हमें दे दिया ताकि हम इकट्ठा नाम को ले तेरी स्तुति करें। क्योंकि हमें अच्छा लगता है परमेश्वर को स्तुति करना। हम स्तुति करते हैं परमेश्वर, हमारे दिमाग टूट जाते हैं, बंधन के दिमाग टूट जाते हैं, तो हमारे बीच में विराजमान रहता है। शुक्रगुजार है खुदावन, शुक्रगुजार है। आइए हम सब फिर इस गीत गाएं, अंधेरों में वो रोशनी है। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ में कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। जब तक सांसें हैं मेरी, तेरी राहों पे चलूं, मेरी जिंदगी कुर्बान तुझ पे करूं। दीदार हो मेरा तुझसे मेरे खुदा, तेरी राहों पर बना रहूं मैं सदा। सा कोई नहीं,
आसमानों के नीचे जमीनों के ऊपर निगरानी तो है। अधिकारों के ऊपर सामर्थ्यों के ऊपर निगरानी तो है। ओ नाम यीशु है, 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 ओ नाम यीशु है। ओ नाम यीशु है, 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 ओ नाम यीशु है। Thank you, Jesus. खुदावन शुक्रगुजार हैं तेरी उपस्थिति के लिए। शुक्रगुजार हैं तूने इतना अच्छा मौका दिया कि तेरे नाम को हम सबके साथ मिलकर ले सके परमेश्वर। तेरे शुक्रगुजार हैं। इस पेज के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावन। तूने इस पेज के जरिए खुदावन हम सबको जोड़ा ताकि तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं खुदावन। तू योग्य है, तू worthy है, यहोवा। You are worthy. तू योग्य है परमेश्वर। स्तुति और प्रशंसा भी योग्य है। तेरा नाम ऊंचा है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हम सब बातों में आपकी शुक्रगुजार हैं। सब चीज़ों में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं खुदावन। आपके वचन को आपके लहू में छिपाते हैं और आपकी बरकत को चाहते हैं, आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं खुदावन। हम दुआ करते हैं जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, इस गीत को सुन रहे हैं परमेश्वर, इस ऑडियो वर्शिप को देख रहे हैं खुदावन, उनको बड़ी बरकत दे परमेश्वर। घरों में ब्लेसिंग फैलने पाए। आज की शाम में खुदावन जितने Yes, Lord. हमारी बातों को सुन रहे हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को देख रहे हैं खुदावन, हम आपसे मांगते हैं खुदावन उनके घरों में ब्लेसिंग फैलने पाए, आपकी बात उनके घरों तक पहुंचने पाए खुदावन। शुक्रगुजार है परमेश्वर, शुक्रगुजार है। सब बातों को आपके लहू में छुपाते हैं और इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। हम सब वचन में चलेंगे, भाई तरुण हमारे बीच में वचन देंगे और खुदावन की महिमा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए और वचन में चलेंगे। न्यायों 6 निकालेंगे, न्यायों 6 का 1। न्यायों 6 का 1 हम चाहेंगे कोई पढ़ दे इसको। जी। 6 का 1 न्यायों 6 का 1। हाँ, न्यायों 6 के 1। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिघानियों के वश में 7 वर्ष रखा और हाँ पूरा और मिघानी 12 तक। और मिघानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिघानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। और जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिघानी और अमालोकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे।
अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिघानियों के कारण इस्राएली बड़े दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब जब इस्राएलियों ने मिघानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया और दासों के घर से निकाल लाया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे, उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तेल तले बैठ गया, और ओपरा और अजीजेरी ओवाश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूँ इसलिए झाड़ रहा था कि उससे मिघानियों से छिपा रखें। उसके यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि इजरायलियों ने क्या किया, यहोवा की दृष्टि में क्या किया, बुरा काम किया। अब जब जैसे मूसा के समय में क्या होता था, जब मूसा पहाड़ी पे चला गया जब 10 हुक्म को लेने के लिए, तो क्या किया इजरायलियों ने, तब भी क्या किया, गुनाह को किया, पाप को किया। उसने क्या किया, जो थी मूर्ति बनाकर क्या किया, उन्हें पूजा उन्होंने। फिर यहोशू आया, यहोशू के टाइम जब यहोशू भी चला गया, उसके बाद क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, इजरायली लोग क्या करने लगे, पाप करने लगे। और इस कारण यहाँ पे क्या कह रहा है, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें विज्ञानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा, और मिधानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिधानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डे और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या कह रहा है कि जब परमेश्वर का, जब लोग क्या करने लगे, तिरस्कार करने लगे, जब परमेश्वर को लोग छोड़ दिए, तो क्या हुआ, उन लोगों को क्या भागना पड़ा वहाँ से, डर के मारे क्या हुआ, उनको भागना पड़ा। और फिर एक दिन जब यहोवा की दुहाई वो लोग दे रहे थे, इजरायली लोग यहोवा की जब दुहाई वो दे रहे थे, तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तुमको मिस्र से ले आया और दासत्व के घर से निकाल लाया, और मैं अब तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे, उन सबों के हाथ से छुड़ाया है, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया है। और इसलिए, और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, उस समय भी क्या किया, वो पाप को करते रहे, कि क्या हो, पाप को करते रहे, पाप की व्यवस्था में, पाप की गुलामी में क्या किया, अपना जीवन को व्यतीत करते रहे। हालेलुया। अब यहाँ लिखा 11वें आयत में कि फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूँ इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या की, गिदोन से बात की, और परमेश्वर उसी को क्या किया, ठहराया कि क्या करेगा, ये हमारे इसके देश को क्या करेगा, इजरायलियों क्या करेगा, इन लोगों से छुड़ाएगा, एमोरिया से छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया, इसके बाद 25 आयत को पढ़ेंगे, इसके 25वीं आयत को, न्यायों 6 इसकी 25। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान
बैल अर्थात उसका दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले, और उस अशेरा की लकड़ी को तू काट डालेगा, जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। बिहान को नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशोरा कटी पड़ी है, और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या कर रहा है गिदोन? जब मिधानियों के वश में कर दिया तो और क्या हुआ, जब इजरायलियों ने दोहाई दी तो परमेश्वर ने क्या किया, नबी को भेजा ताकि उसको क्या बताए कि उसको कैसे क्या करना है, शैतान की वेदी को क्या करना है, गिराना है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी क्या होता है, शैतान की वेदियाँ बनी होती हैं। हालेलुया। वो पाप की वेदी होती है, वो किसी झूठ की वेदी होती है, वो व्यभिचार की वेदी होती है। हर एक वेदी क्या होती है, हमारे द्वारा, हमारे कामों के द्वारा क्या होती है, शैतान की बन जाती है। अब उसे हमको क्या करना है, उसको किस तरीके से तोड़ना है, ये यहाँ पे ये नबी बताया है। और मिधानियों के वश में कैसे करेगा परमेश्वर, और मिधानियों के वश में जब वो थे उससे कैसे छुड़ाएगा, ये बारे में बताया था। उसको 25वीं आयत में क्या लिखा है, उसको फिर से देखेंगे। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी है तेरे पिता ने जो बनाई है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले, और उस अशेर की लकड़ी जो काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात को किया। क्या किया? रात को क्या किया? परमेश्वर की क्या की, उसने वेदी बनाई, प्रार्थना की। मतलब कि वेदी बनाना, होम बलि चढ़ाना क्या है, वो प्रार्थना कर रहा था। एक तरीके से वो प्रार्थना कर रहा था और वो बता रहा था। और उसने क्या किया, उसको जो वेदी उसके पिता ने बनाई थी, उसके वंश में जो श्राप चलता आ रहा था, उसको क्या किया, उसने ख़त्म किया, उसने तोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे एक और बात देखेंगे, जो दूसरा राजा 3 अध्याय, दूसरा राजा 3 उसकी 1, पढ़ देगा। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शिमरोन में राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इज़राइल से भी कराया, लिपटा रहा और उनसे ना फिरा। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इज़राइल के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें 3 राजा हैं, इकट्ठे हुए हैं। यहूदा का राजा, इज़राइल क्या कर रहे हैं कि मोआब के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। मोआब के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो
क्या करने जा रहे हैं, उस पर चढ़ाई करके उसको कब्जा करने जा रहे हैं, उस देश को, मोआब के देश को। और ये सब इकट्ठे होकर लड़ने को जाते हैं, और जब वे जाते हैं तो रास्ते में उन्हें पानी नहीं मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब उन्हें पानी नहीं मिलता है तो तीसरी में पढ़ देंगे इसको आगे, यहाँ पे तीसरा अध्याय उसका 15-16 पद से पढ़ देंगे, 15 से। अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ। जब बजवैया बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। 13 याद से देखेंगे, 13 याद से। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम, अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। मालूम है परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इजरायली जो थे वो क्या कर रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के विरुद्ध जाकर काम कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एलीशा नबी है वो बोल रहा है कि अपने जो पिता है उनके भविष्यवक्ताओं के पास जा। मतलब कि उसका पिता जो था वो सुलेमान की जो उसने शादी की थी, जो उसने बीवी को रखा था, क्या हुआ था, वो सारे जो थे अलग देवी देवताओं को मानते थे और उनकी उपासना किया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया कि उस सारी चीज़ों में फंस गया वो, और जो उससे बच्चे जो हुए और उसके जो बड़े होते गए तो वो बच्चे क्या हुए, वो भी वही काम करने लगे, वो भी वही सारी मूर्ति को पूजने लगे, वही सारी चीज़ें करने लगे, गलत काम करने लगे, परमेश्वर से दूर होकर हर एक चीज़ों में पड़ गए, झगड़े में पड़ गए, लड़ाई में पड़ गए और विचार में पड़ गए। और क्या हो गया, और तरह तरह की चीज़ों में, गलत चीज़ों में, चोरी में पड़ गए। उससे क्या हुआ, तो वहाँ पे बोल रहा है 14वीं आयत को देखेंगे। तब एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान करता तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहोशापात जो था वो परमेश्वर का भय को मानता था, परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। हालेलुया। तो वो क्या कर रहा है, पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गायों बैलों और पशुओं समेत तुम पानी पियोगे। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रोफेसी किया, वो भविष्यवाणी किया कि क्या होगा, उनके पानी को क्या होगा, वो पी पाएगा। भविष्यवाणी करके उसने कहा एलीशा ने। तो यहाँ देखते हैं कि उसकी जो प्रोफेसी थी उसके जीवन में पूरी हुई। लेकिन दूसरी बात भी कहता है, और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, यहोवा को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। मोआब को भी क्या करेगा, ये तुम्हारे हाथ में कर देगा। ये ऐसा यहोवा ने, परमेश्वर ने क्या किया, उसको बताया, एलीशा को बताया। तो एलीशा क्या करता है, उन लोग को बताता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखेंगे यहाँ पे उसने क्या किया, वेदी को नहीं बनाया था। हालेलुया। हालेलुया। वो उन्होंने उतनी प्रार्थना नहीं की थी। और आगे हम देखेंगे किस तरीके से क्या होता है। पढ़ देना 19 से। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नाश करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब खेतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। बिहान को अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने
हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है। जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी, वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सिवाने पर खड़े हुए। बिहान को जब वे उठे उस समय सूर्य की किरणों उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों की परली ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वह तो लहू होगा। निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नाश हो गए। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो लोग चढ़ाई करने को चले। जो यहूदा का राजा जो था, इजराइल का राजा और एदोम का राजा, तीनों ये क्या करे, पांति बांध कर चले लड़ाई करने के लिए। हालेलुया। या 19वीं आयत 20वीं आयत में देखेंगे कि सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह निकला, देश में भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी, वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सीमा पर खड़े हुए। सवेरे जब वे उठकर उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों को सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। उनको क्या हुआ, कंफ्यूजन हुआ मोआबियों को कि वो सोचे कि लड़के मर गए होंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब वो आगे बढ़े और लूट लेने के लिए जब आगे बढ़े उनके सामने, तब इजरायलियों ने क्या किया, और जब वे इजरायलियों की छावनी के पास आए, इजराइल उठकर मोआबियों को मारने लगे। वे उसके सामने से भाग गए और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए। मोआबियों को इतना मारा कि वो उनके देश में क्या किए, पहुंच गए। और आगे लिखा है कि और उन नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक पुरुष को अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया। और जब जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे वृक्षों को काट डाला, और यहाँ तक कि किरियात की पहाड़ पत्थर को तो रह गए, परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वाले ने जाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार वाले पुरुषों संग लेकर एदोम के राजा पर क्या की, पांति बांधकर चढ़ाई की। एदोम के राजा पे क्या किया, चढ़ाई किया मोआब के लोगों ने। तो क्या होगा, 700 तलवार जो पुरुष थे, 700 जो उनकी सेना थी, उनको लेकर क्या होगा, एक बड़ी सेना को लेकर क्या होगा, उन पर चढ़ाई करते हैं। और तब भी वो क्या करते हैं, उसको वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, उनके पास नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन फिर उसने क्या किया, चाल चली। हालेलुया। हालेलुया। वो शैतानी चाल थी जिसके द्वारा उसने क्या किया, 27वीं आयत में देखेंगे, तब उसने अपने जेठे पुत्र को जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था पकड़कर शहरपना पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश लौट गए। हालेलुया। हालेलुया। अब इजराइलियों क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। उन्हें क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो लोग थे क्या किए, वो शैतान की वेदी पर क्या किए, होम बलि चढ़ा दिए। मोआबी जो थे वो शैतान की वेदी पर होम बलि चढ़ा दिए, मतलब कि उसको क्या किए, एक तरीके से उसको बढ़ावा दिए। तो उन पे शैतान क्या हुआ, अटैक किया इजरायलियों पर, क्योंकि इजरायली जो थे वो प्रोफेसी पर विश्वास करके और क्या करे, चढ़ाई करने चले। उन्होंने प्रार्थना नहीं की, वेदी नहीं बनाई, परमेश्वर से कोई उनका लेना देना कुछ नहीं था, क्योंकि वो मूर्ति पूजक थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको वहाँ से उन्हें क्या करना पड़ा, वापस लौटना पड़ा खाली हाथ। उन्हें वो जीत नहीं मिल पाई, हार का सामना उन्हें करना पड़ा। मालूम ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने वेदी जो परमेश्वर की होती है, जो परमेश्वर जो समर्पित जो करते हैं अपने आप को, वो नहीं किया, समर्पण नहीं किया, परमेश्वर के सामने नहीं झुके, परमेश्वर की महिमा नहीं की, परमेश्वर की आराधना नहीं की। हालेलुया। इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। ऐसी हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि हमें हार का सामना करना पड़ता है, कभी जॉब से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से, कभी पैसों से, कभी घर से,
कभी बिजनेस से, तो क्या करना पड़ता है हमें हार का सामना। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना, जब हम वेदी बनाएंगे, जब हम प्रार्थना की वेदी बनाएंगे, परमेश्वर के लिए वेदी बनाएंगे, तो क्या होगा, वो जीत हमारी होगी। हमें नौकरी में सफलता मिलेगी, हर एक चीज़ों में क्या मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वेदी को नहीं बनाया और परमेश्वर की आराधना नहीं की, परमेश्वर को स्तुति नहीं दिया, परमेश्वर को आदर नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर वहाँ कोई राजा स्पिरिचुअल होता तो क्या करता, वो पहले यहोवा की वेदी बनाता, वो परमेश्वर की आराधना करता उन तीनों राजा में से। लेकिन ना यहूदा के राजा ने किया, ना एदोम के राजा ने किया, ना इज़राइल के राजा ने किया। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हुआ, शैतान की वेदी उन पर भारी पड़ी, शैतान की ताकत जो थी उन पर भारी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं की, फास्टिंग नहीं की, प्रेयर नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। जब हम बिना प्रेयर के कोई कार्य करेंगे, जब बिना आराधना के, बिना स्तुति के परमेश्वर के सामने जाएंगे, तो परमेश्वर क्या होगा, हमसे खुश नहीं होगा। हालेलुया। आज यही बताना चाहेंगे कि परमेश्वर की वेदी हमें किस प्रकार से बनानी है, हमें किस प्रकार से परमेश्वर में खड़े रहना है, प्रार्थना करनी है। इस परिस्थितियाँ जो हैं वो हमारे विपरीत है, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर की वेदी बनाना है। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें सामना करना है शैतान का। सामना हम तभी कर पाएंगे जब हमने परमेश्वर की वेदी बना रखी होगी, परमेश्वर की आराधना कर रखी होगी, जब हम परमेश्वर के अधीनगी में रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही को बताकर ख़त्म करना चाहेंगे। एक पास्टर जो हॉस्पिटल में गए थे प्रार्थना करने के लिए, और वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, वहाँ गए वो, तो प्रार्थना करने जब गए तो जनरल वार्ड में क्या था, कुछ लोग लेटे हुए थे वहाँ पे, कुछ ऐसे लोग जो क्रिश्चियन नहीं थे, मतलब कि जो पूजा किया करते थे अन्य देवी देवताओं का या टोना टोटका किया करते थे, वो लोग थे। तो उस दास ने, परमेश्वर के जो पास्टर थे, जो उन्होंने पूछा कि आप कैसे यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि हम एक ग्रुप के लिए प्रार्थना करते हैं रात में जाग के, कि वो ग्रुप क्या हो, टूट जाए, वो ग्रुप क्या हो, नाश हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मालूम वो कौन था? वो उन्हीं लोग के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनके जो पास्टर जो आए थे उनके लोगों के लिए, और उनके लिए वो क्या कर रहे थे, रात भर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि परमेश्वर की वेदी जो बनाई थी उन्होंने, वो प्रबल थी। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि वो क्या हुए, उस चीज़ से वो क्या हुए, प्रसन्न हुए कि परमेश्वर की वेदी बनाने के कारण वो क्या हुए, उस शैतानी चीज़ों के नीचे नहीं आए, गलत चीज़ों के नीचे नहीं आए, गलत बातों के नीचे नहीं आए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की वेदी को बनाना है और परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, और उसके अधीनगी में, उसकी आराधना में, उसकी सेवकाई में बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। 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 मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके गीतों गाएंगे। दिन हो या हो रातें, आराधना तेरी हो, गम हो या खुशी हो, प्रभु महिमा तेरी हो। दिन हो या हो रातें, आराधना तेरी हो, गम हो या खुशी हो, प्रभु महिमा तेरी हो। तेरे ही नाम से है जिंदगी, हो तुझसे ही मिली मुझे प्रभु हर खुशी। हो तेरे ही नाम से है जिंदगी, हो तुझसे ही मिली मुझे प्रभु हर खुशी। तेरे नाम के लिए, तेरे गुणगान के लिए, तेरी पहचान के लिए मैं जीऊंगा।
मैं करूँगा जब तक मुझ में है जान, खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान, खिदमत तेरी मैं करूँगा। ओ सितारे तेरी मेरे मसीह, मुझसे कोई नहीं कहीं नहीं। जिंदगी ये मेरी बदल गई, जब से मुझको राहें मिली। तारीकियों से निकाला, रोशन किया मुझे, मेरा है तू ही सहारा हर गुनाहों से। ओ गाऊंगा मैं हमदो सना तेरी, यीशु में रहूं गुर्बत में मैं तेरी। ओ गाऊंगा मैं हमदो सना तेरी, यीशु में रहूं गुर्बत में मैं तेरी। ओ गाऊंगा मैं हमदो सना तेरी, यीशु में रहूं गुर्बत में मैं तेरी। बाप तेरी रिहाई, यीशु नाम में है चंगाई, रूह से बढ़ के नया दिल दिया हमको। ओ ज़बान जीवन दिया हमको, रूह से बढ़ के नया दिल दिया हमको। ओ ज़बान जीवन दिया हमको। इबादत गुजारे रहूं, परस्तिश में करता रहूं, मयस्सर हूँ मेरे खुदा मैं तेरे लिए। इबादत गुजारे रहूं, परस्तिश में करता रहूं, मयस्सर हूँ मेरे खुदा मैं तेरे लिए। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान, खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान, खिदमत तेरी मैं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा। हर उम्मीद मेरा हौसला है तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा। हर उम्मीद मेरा हौसला है तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। धन्यवाद करते हैं आज के दिन
आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि तूने जय दी खुदावन। हम तेरे नाम को लेंगे, क्योंकि तू जय के उत्सव में लिए फिरता है। संग्राम तो यहोवा का है खुदावन, हमें मालूम है तू जय देता है खुदावन। आज की शाम में आइए हमसे इस बात खुदावन, हमारे सामने बीमारी खड़ी हो, जय तेरी ओर से मिलेगी, तू जय देने वाला परमेश्वर है। आइए सुनते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद में मेरा हौसला है तुझसे जुड़ा, मेरा विश्वास तुझसे है, ताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ, हर उम्मीद मेरा हौसला है तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। तू ऊंचा गाने खुदावन, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने हमें सिखाया है कभी पीछे मत मुड़ना खुदावन। गुनाह की दीवार बड़ी खड़ी हो जाए, बीमारी की दीवार बड़ी खड़ी हो जाए, गरीबी की दीवार बड़ी खड़ी हो जाएगी खुदावन, तो हमें पीछे मुड़ने नहीं देता है खुदावन। तू हमें गुनाह में रहने नहीं देता परमेश्वर, लेकिन तू आजाद करने वाला परमेश्वर है। तू अपनी महिमा में लेकर फिरता है खुदावन, क्योंकि तूने तो छुटकारे के गीत से घेर लिया है, तूने हमें छुटकारा दिया है खुदावन। मेरे शुक्रगुजार हैं, तूने हमें गरीबी से छुटकारा दिया है, तूने गुनाह की दीवार को, गुनाह की नींव को हिला दिया है। तेरे शुक्रगुजार हैं, सब बातों को धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा खुदा बाप तुझको देते हैं, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है। संग्राम तेरा है खुदावन, शुक्रगुजार है। धन्यवाद के साथ खुदावन फिर से तेरे चरणों के करीब आते हैं, सारी महिमा सारा आदर तुझे देते हैं, क्योंकि तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारा शरण स्थान परमेश्वर है। धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा खुदावन आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। खुदावन की शुक्रगुजार है कि बच्चा इतना अच्छा वक्त दिया कि हम उसके नाम को लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो सके। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बॉय भैया का, पास्टर बॉय भैया का, कि उन्होंने ये मौका दिया अपने पेज के द्वारा हम खुदावन के वचनों को, खुदावन के गीत को आपके करीब लेके आए और खुदावन की स्तुति और महिमा और करने पाए। धन्यवाद देते सबको और शुक्रगुजार करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी ये लाइव देखे हैं, खुदावन उनके घरों में ब्लेसिंग को देगा और खुदावन उनके घरों में बरकत देगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।